अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं मलिक फराज उमर। नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुल्लूस उस्मान सीजन 2 एपिसोड नंबर 56 के ट्रेलर के बारे में। तो दोस्तों, आपको मालूम है कि इस एपिसोड के हम 3 ट्रेलर देखेंगे, जिनमें से 2 ट्रेलर आ चुके हैं और उन 2 ट्रेलर से हमें बहुत कुछ पता चला है कि अगले एपिसोड में क्या होने वाला है। और सबसे अफसोस की बात कि अगले ही एपिसोड में स्वाची बे को शहीद कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन सा मुकाम था जहां स्वाची बे शहीद हुए थे और वो कौन सा सन था जब स्वाची बे शहीद हुए थे, और फिर आपको ये भी बताएंगे कि स्वाची बे को शहीद किसने किया था और ये किसकी सरबराही में हुआ था। और दोस्तों, इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि उस्मान बे के भाई स्वाची बे के बाद गद्दूस बे को भी शहीद कर दिया जाएगा। अगर शहीद कर दिया जाएगा तो क्या इसी जंग में किया जाएगा या कहीं और जंग में। और दोस्तों, इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि मलन टून आगे उस्मान बे के साथ देने वाली है या नहीं। और दोस्तों, इसके साथ साथ हम आपको और भी बहुत कुछ बताएंगे, तो आपने वीडियो को पूरा देखना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्वाची बे किस जंग में शहीद हुए। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि स्वाची बे तुर्कमेनिश की जंग में शहीद हुए थे, जो 1287 में लड़ी गई थी। स्वाची बे अल्प सल्तनत उस्मानिया के क़याम से कबल 1787 में होने वाली जंग तुर्कमेनिश के दौरान फौत हुए। इस कदीम उस्मानी ज़राए में जुड़वा बच्चों की जंग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों सल्तनत उस्मानिया के क़याम में तुर्कमेनिश की जंग एक अहम मोड़ था। यही वजह है कि जदीद तुर्क मौरखीन इसे सल्तनत की पहली हकीकी जंग समझते थे। 1284 में मावत आर्मीनिया और इसकी लड़ाई हुई। 1285 में कोलासार के बाद उस्मानी सल्तनत की ये तीसरी जंग थी। स्वाची बे सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान बे का बड़ा भाई था और अर्तुगरुल गाजी के बच्चों में सबसे ज्यादा पुरअसरार के तौर पर जाना जाता था। नाज़रीन, ये बहुत ही बहादुर थे और इनकी अगर तारीख में देखा जाए तो इन्होंने उस्मान बे के लिए बहुत ज्यादा खिदमत सर अंजाम दी। दोस्तों, इस जंग का नतीजा क्या निकला? तो दोस्तों, आपको बता दें, इस जंग के नतीजे में कायों की फतेह हुई और उस्मान बे का भाई स्वाची बे अल्प कामयाबी जंग चाल की बुनियाद पर उस्मान बे को एक खिताब भी मिला, जिसे तजर्बेकार फौजी का खिताब कहा जाता है। 1287 की फतेह को मुतरक कर दिया। सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद के दौरान ये एक अहम मुकाम था। ये एक इंतहाई अहम तकमीली मराइल में से जिसने सल्तनत उस्मानिया के क़याम की बुनियाद तैयार की थी, उनमें से ये एक था। और दोस्तों, अगर बात करें कि ये जंग किस तरीके से हुई, तो उस्मानी सियासी एस्टेब्लिशमेंट की तरक्की के मुख्तलिफ मराइल हैं। हर सियासी वाक़यात और फतेह ने उस्मानी रियासत के अमल को यकीनी बनाया था। निस्फ सदी से ज़्यादा और इदारा साजी के अमल और दोमानी और सबूत से शुरू होकर फतेह कुस्तुनतुनिया तक सल्तनत उस्मानिया के क़याम के तमाम मराहिल हैं, क्योंकि सल्तनत उस्मानिया अचानक 1299 में क़याम नहीं हुई थी। ये एक अहम संग मील से गुजरते हुए इसको अमली तौर पर तमीर किया गया था और यही क़याम के अमल के दौरान तुर्कमेनिश की जंग हुई थी। दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया के एक अहम मोड़ में से ये एक मोड़ है। दोस्तों, जब सुबह के वक्त उस्मानियों ने कुलाचेसार किला 1285 को फतेह किया था, इस इलाके के जागीरदार सारे जमा हो गए थे। इन्होंने करासार के किले के मालिक को खबर भेजी कि आपको क्या रोकना है कि वो आपको और आपकी नस्ल को पकड़ लेंगे, और ये जो काई कबीले वाले हैं ये आपको ये सारे सूबे छीन लेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारी ज़मीनें तबाह कर देंगे। ये वो तुर्क नहीं है जो कहीं सुकून से रह सकें। यहाँ तक कि अगर हमने इसके साथ कोई रिश्ता भी तय कर लिया, अब अगर हम इन तुर्कों को ख़त्म नहीं करते या इस सूबे से नहीं निकालते तो इसका नतीजा हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो दोस्तों, इसके बाद काई दिन ब दिन मजबूत होते गए और इसी दौरान एनागोल के गवर्नर टेक्फोर निकोला से मुख्तलिफ झड़पें भी हुई। दोस्तों, ये वो निकोला है जो आप सीरीज में भी देख रहे हैं। निकोला ने अपने पड़ोसी किले कोरासार के मालिक कायों के खिलाफ इत्तेहाद बना लिया और निकोला ने सिपाहियों की एक बड़ी तादाद जमा कर ली। और दोस्तों, जब इस तादाद को जमा कर ली तो इसने फौज के कमांडर कालानूज को मुकर्रर किया। और कालानूज एक इंतहाई घटिया किस्म का इंसान था जो कुस्तुनतुनिया से अपने भाई की मौत का बदला लेने आया था, जो कोलासार की फतेह के दौरान हलाक भी हो गया था। दोस्तों, मुअत्तद बाज़ंतीनी फौज और काई की फौजें एनागोल के रास्ते पर दोमानी में आमने सामने हुई थी। आखिरकार मुअत्तद बाज़ंतीनी फौज को बहुत बुरी तरीके से शिकस्त हुई। अगरचे काई के लोगों ने जंग जीत ली, लेकिन इसी ही जंग में उस्मान बे के भाई स्वाची बे शहीद हो गए थे। दूसरी तरफ कोरासार का मालिक फौज का कमांडर कालानूज
यहीं पर हलाक हो गया था और बाकी गवर्नर निकोला और इसके तमाम साथी उधर से फरार हो गए थे। तो दोस्तों इससे बात ये साबित होती है कि निकोला भी अगली जंग में हिस्सा जरूर लेगा। क्या ये तारीख में वैसे ही दिखाएंगे जैसे तारीख में लिखा हुआ है या किसी और तरीके से, ये तो हमें देखना है। लेकिन आपने ट्रेलर में ये देखा कि काला नूजी स्वाचीबे को पीछे वार करता है और फिर स्वाचीबे शहीद हो जाते हैं। और इसके बाद आपने ट्रेलर 1 में देखा था कि उस्मान बे किस तरीके से एक घोड़े से आदमी को गिराते हैं, और दोस्तों वो घोड़े से जो आदमी गिरता है वो कोई और नहीं काला नूजी था। और दोस्तों इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि क्या स्वाचीबे की तो शहादत हो जाएगी, उसके बाद उस्मान बे अपने भतीजे और अपनी भाभी का क्या करेंगे। तो दोस्तों आपको बता दें, हीना खातून पहले भी बहुत ज्यादा परेशान थी क्योंकि उनका बेटा पहले शहीद हो गया था। लेकिन आप जब स्वाचीबे शहीद होते हैं तो वो आपे से बाहर हो जाती हैं और ट्रेलर में बहुत ज्यादा रो रही होती हैं, और उस्मान बे उनके बच्चे को उठाकर अपने हाथों पर जा रहे होते हैं। और इससे ये साबित होता है कि उस्मान बे इस बच्चे की तमाम जो जिम्मेदारियां संभाल लेंगे और वो इनकी मदद करेंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि क्या कुंदूज बे भी इसी जंग में शहीद होते हैं या नहीं। तो दोस्तों हम आपको तारीख में बताते हैं कि कुंदूज बे इस जंग में शहीद बिल्कुल नहीं होते, लेकिन हाँ कुछ राइटर लिखते हैं कि कुंदूज बे एनाबोल की जंग में शहीद हुए थे। लेकिन बहुत सारे राइटर ऐसे भी लिखते हैं कि ये एनाबोल के बाद जब उस्मान बे की सल्तनत भी कायम हो गई थी उस टाइम तक भी कुंदूज बे जिंदा थे और वो उस्मान बे के साथ रहते थे। और उस्मान बे ने कुछ इलाके भी इन्हें दिए थे और वो उन इलाकों को उस्मान बे ने कुछ इलाके भी दिए थे और कुंदूज बे उन इलाकों पर हुक्मरानी करते थे। तो दोस्तों अब बात ये है, तो दोस्तों उन इलाकों पर कुंदूज बे हुक्मरानी करते थे। और दोस्तों अब कुछ बात करते हैं कि क्या मलनतून उस्मान बे का साथ देंगी या नहीं। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि उस्मान बे का साथ मलनतून जरूर देंगी। पहले वो उमर बे के कहने पर उस्मान बे का साथ दे रही थी, लेकिन जब आपने देखा कि उमर बे ने साफ इनकार कर दिया कि वो उस्मान बे का साथ बिल्कुल भी नहीं देंगे, तो उसके बाद मलनतून उस्मान बे की साथ देने के लिए पहुंच जाती हैं और उमर बे की बात नहीं मानती। और आप देखेंगे कि उमर बे मलनतून को अपने कबीला बदर कर देंगे, जिसके बाद वो जा रही होंगी और दरमियान में कोई हमला कर देगा, जिसके बाद वो वापस आ जाएंगी और उस्मान बे उनकी मदद करेंगे और फिर वो उस्मान बे के साथ उनकी कबीले ही में रहेंगी। तो दोस्तों अब देखना ये है कि क्या उस्मान बे के साथ आगे क्या क्या होता है, क्योंकि आपको मालूम है कि आगे आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा तादाद में। तो दोस्तों अब देखना ये है कि अगले एक साथ में क्या होता है, क्योंकि आपको मालूम है कि इस सीजन को खत्म किया जा रहा है और इसी वजह से दिन ब दिन स्टोरी को बहुत तेजी से दिखाया जा रहा है। और उम्मीद करते हैं कि इसी सीजन में आप बहुत कुछ आगे देखेंगे। तो नाज़रीन उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे फ्राज़ुल चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी हमारी नई वीडियो सबसे पहले आपसे देख सकें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना रखिएगा ख्याल। मलिक फराज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।